लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है तो मतदान करना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। हालांकि वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। यदि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है परंतु आपको पोलिंग बूथ मतदान केंद्र का नाम नहीं पता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हम अपना पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, मतदान केंद्र कैसे जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को दबा दीजिए और साथ में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, घंटी का निशान, उसको भी दबा दीजिए जिससे आने वाले सभी नवीनतम अपडेट है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए किस प्रकार से हम अपना पोलिंग स्टेशन, मतदान बूथ कैसे जान सकते हैं। तो हम अपने पोलिंग स्टेशन को दो तरीकों से जान सकते हैं। सबसे पहले है वो हम जो इलेक्शन डिपार्टमेंट की साइट है voters.eci.gov.in, हमें इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। voters.eci.gov.in, हमें किसी भी ब्राउज़र के अंदर इस साइट को लगाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जब हम लॉगिन करते हैं, जब पहुंचते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर हमें सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ लिखा हुआ है नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर, यानी हम इस माध्यम से अपने पोलिंग स्टेशन के साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन से संबंधित बीएलओ हैं या इलेक्टोरल ऑफिसर डिटेल्स है, ईआरओ है, उन सभी की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज खुलता है जिसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले इपिक नंबर डालना है, जो हमारा वोटर आई कार्ड है उसके नंबर डालने हैं और यहाँ पर कैप्चा डालना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है तो हमारे सामने इस प्रकार की डिटेल है वो खुलती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो खुलती है डिटेल बीएलओ की, यानी हमारे से बूथ से संबंधित जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल अधिकारी, वो कौन है। फिर उसके बाद ईआरओ की सूचना खुलती है, फिर उसके बाद डीओ की सूचना खुलती है और सबसे नीचे की तरफ फिर है वो हमारी जो पार्लियामेंट्री है या असेंबली है और हमारा जो बूथ है उसकी सूचना हमारे सामने खुलती है, जिसमें सबसे ऊपर हमारा जो बूथ, जिस बूथ पे हमें मतदान करना है उसका नाम हमें यहाँ पर दिखाई देता है, हमारी जो असेंबली है वो, और पार्लियामेंट्री जो हमारी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा सीट कौन सी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम इस वेबसाइट के माध्यम से हमारे पोलिंग स्टेशन को पता कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ऐप के माध्यम से है। चुनाव विभाग की एक ऐप है जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। ये ऐप यदि आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें इस वोटर हेल्पलाइन जो ऐप है उसको ओपन करना है। तो यदि आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो न्यू यूज़र लिखा हुआ है, न्यू यूज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से ओटीपी सेंड करके और लॉगिन करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाता है जहां पर हमें यहाँ पर वोटर सर्विस नाम का एक आइकन दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वोटर सर्विस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे की ओर लिखा हुआ है, जो हम वेबसाइट पर दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही थी, हमें ऑफिसर्स की डिटेल और पोलिंग स्टेशन की, यहाँ पर हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। यानी सबसे पहले नो योर पोलिंग स्टेशन डिटेल, यानी आपका जो मतदान बूथ है उसकी डिटेल, और दूसरा है नो योर डीईओ, ईआरओ और बीएलओ, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नो योर पोलिंग स्टेशन डिटेल, यानी मतदान बूथ की जो सूचना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर इपिक नंबर डालना है
वोटिंग जो कार्ड है आई कार्ड उसके नंबर यहाँ पर हमें डालने हैं। ये नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पर सर्च पोलिंग स्टेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिटेल खुल जाती है जो हमारे पोलिंग स्टेशन से संबंधित है, जिसमें असेंबली, पार्लियामेंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पार्ट नंबर, पार्ट नेम और सीरियल नंबर, यानी हमारे से संबंधित सब चीज़ें जहाँ पर पोलिंग बूथ है और हमारी क्रम संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके बाद हम दोबारा नो योर DEO ERO BLO डिटेल यदि जानना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर वैसे ही जो सूचना है हमें डालनी है। हमें यहाँ पर एपिक नंबर डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। जब हम लॉगिन हो जाते हैं तो हमारे सामने हमारे ऑफिसर्स की जो डिटेल है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो BLO की डिटेल है, फिर ERO की डिटेल है और DEO की डिटेल है, वो सारी डिटेल हमारे सामने खुल जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम हमारे पोलिंग स्टेशन को घर बैठे मोबाइल से कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा जो वोटिंग लिस्ट में नाम चेंज हो जाता है या एड्रेस चेंज हो जाता है या हमने पहली बार वोट बनवाया है, तो हम अपने पोलिंग स्टेशन को जान सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।